ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आज का दिन आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है, मेष से लेकर और मीन तक। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमेशा हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, तो आज भी पंचांग के विषय में ही पहले जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात फिर आपके साथ हम चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 28 फरवरी सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग होगा गंड और करण होगा बव, राशि रहेगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 9 बजे कन्या राशि से निकल करके और तुला राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है साथियों, लेकिन श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, तो आज आप गणेश जी का व्रत रख सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना करके आप उनसे अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे बात आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष राशि के लोग हैं जिनका एरीज साइन बनता है, उनके विषय में। तो साथियों, आज के दिन आप मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा या परेशानी आने की दूर तक भी कोई संभावना नहीं बनती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, बल्कि उल्टा आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना एक अच्छा प्रभुत्व बना करके रखेंगे अपने कार्यों के द्वारा, और या फिर कहा जाए कि कार्यों पर अपनी पकड़ होने के कारण भी ऐसा संभव है। और जो आपके जूनियर्स होंगे या जो आपके कलीग्स होंगे या जो सीनियर्स भी क्यों ना हो, सब आपके कार्य से प्रभावित होंगे और सीनियर्स की आपके ऊपर इतनी कृपा भी रह सकती है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाए उनके द्वारा, या कोई अच्छी पदोन्नति भी मिलने की संभावना बनती है। कहने का भाव ये है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। लेकिन विरोधी अपना सर उठाए बिगर नहीं मानेंगे। हालांकि उनको मात खानी पड़ेगी, उनको एक तरीके से वो आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, कितनी ही कोशिश वो क्यों ना कर लें। तो साथियों, वैवाहिक जहां तक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय बनता है कि देखिए, काले सफेद कुत्ते को आप या तो रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन देखिए, अभी जो आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ा सा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आपके लिए हैं और कहीं ना कहीं सुखों में भी आपके कमी दिखाई देती है, या ये कहा जाए कि सुखों का लाभ पूरी तरीके से आप ना ले पाएं, उसमें भी कमी है। इसके अतिरिक्त मातृ पक्ष से भी आपको थोड़ा सा उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी माता का सम्मान करें पूरी तरह से, और जितना आप सम्मान करेंगे माता का उतना ही उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। बेशक चाहे वो ऊपर से आपको क्रोध ही क्यों ना करें, लेकिन अंदर से उनका आशीर्वाद मिलेगा। बस आपने उनका अपमान नहीं करना, निरादर नहीं करना, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और जहां तक मैंने अभी कार्य क्षेत्र की बात बताई है, ये अभी जो संघर्ष या परिश्रम वाली जो स्थिति है, चैलेंज जो फेस कर रहे हैं आप, चैलेंजेस, ये ज़्यादा लंबे समय तक की स्थिति नहीं है। बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है सही होंगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी अपने पढ़ाई को लेकर के समस्या बनती दिख रही है, तो आपका अपनी पढ़ाई से थोड़ा मन भी हट सकता है। उसके लिए आपको करना है
सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय जो आपके लिए बनता है कि एक तो आप गणपति जी की पूजा अर्चना जरूर कीजिए नित्य प्रतिदिन। गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी और क्षेत्र से संबंध क्यों ना रखते हो। और साथियों, आप दूसरा आपके लिए उपाय ये है कि कन्याओं को छोटी छोटी आप उनको कोई भी लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि दूध है वो दे सकते हैं, या सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं। ये भी आप उपाय, ये आज का उपाय है। बाकी गणपति जी की पूजा तो आपको अभी लगातार करते रहना चाहिए नित्य प्रतिदिन। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए भी कुछ अच्छे उन्नति के अवसर अचानक बन सकते हैं, जिसका आपको पहले से कोई एहसास ना हो, इल्म ना हो, या आपकी जानकारी में चीजें ना हो, तो अचानक कुछ ऐसा भी बनने की संभावना बन रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई के संबंधित, अगर उनको अपने अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई पर गंभीरतापूर्वक आपको ध्यान देना होगा, फोकस पूरा करना होगा, तभी आपको कुछ अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। हालांकि अगर आपने थोड़ा भी परिश्रम किया, थोड़ा भी गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लिया, तो ये बात तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय आपके लिए क्या है? उपाय आपके लिए बनता है कि आप मातृ पक्ष, यानी कि जो माता का पक्ष है, उसको लेकर के कभी भी अपने मन में निरादर की भावना ना लेकर के आए। उनका आदर करें, सम्मान करें, और प्रातःकाल उठ करके अगर आप उनका आशीर्वाद लेते हैं उनके पांव छू करके, तो यह सबसे बड़ा उपाय है। कर्क राशि की बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, थोड़ा सा अपने, अगर हम कहें कि भाई वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा उसमें सुखों में कुछ कमी दिख रही है, और इसके साथ साथ जो परिजन हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी तालमेल बनने में थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, तालमेल बैठाने में। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो उनके आशीर्वाद में भी कमी का आपको बहुत अच्छे ढंग से एहसास होने वाला है, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के उनकी नाराजगी आपके प्रति बनेगी, इसकी भी पूरी संभावना है। और प्रिय साथियों, ऐसी ही सारी चीज़ों को देख करके आपका मन थोड़ा निराशा की ओर जा सकता है, थोड़ा निराश रह सकते हैं आप, और वो चीज़ आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी, यानी कि लोगों को एहसास हो सकता है इस बात का कि कुछ ना कुछ परेशानी आपके दिमाग में है, दिल और दिमाग में। तो उसके लिए आप क्या करें? आपका अपने कार्य से भी मन हटेगा, कार्य में भी दिल नहीं लगेगा, जबकि आपको पूरा अपने कार्य के प्रति अपना पूरा मन लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके सीनियर्स और आपके सब लोग आपसे खुश रहें आपके काम से, तो ये काम तो आपको करना ही होगा। लेकिन हाँ, उपाय हम आपको दे रहे हैं। उपाय आप क्या करें? देखिए, गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणेश जी की पूजा जिस रूप में भी आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जरूर करें। और इसी के साथ साथ अगर आप आज के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध उसमें मिला लें, अगर गाय का मिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात, और वहीं पर बैठ करके शिवलिंग पर जल चढ़ा करके वहीं पर बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की जरूर करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं, जिनका लियो असेंडेंट बनता है। आपके लिए आज का दिन बताना चाहेंगे कि साथियों, जो खर्चे हैं उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कुछ हद तक। हालांकि वो खर्चे जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर
जाएंगे, लेकिन आप नियंत्रण करने की कोशिश पूरी पूरी जरूर करेंगे। और इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा अपने परिवार की तरफ से, या तो कोई ना कोई परिवार में किसी के कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, उसको लेकर के भी आप परेशान रह सकते हैं। आपका मन कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के परेशान रहेगा, और यहाँ तक कि आपके धन का जो खर्च है या जो आपने अपना पैसा सेव किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खर्च अचानक हो सकता है, उसमें से कुछ पैसा आपका निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना अधिक है। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुखों में कुछ कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। अब आप क्या करें, क्या करना चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना चाहिए कि अपने खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो आपको शारीरिक तौर पर भी उस मतलब कष्ट होने की संभावना बन रही है। तो उसके लिए आपको करना इतना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना आपको, उपाय के तौर पे कि एक तो शनिवार के दिन आपने पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। वहाँ जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जला लें और वृक्ष की परिक्रमा कर लें 1 बार या 3 बार। और इसके अतिरिक्त जो अगला उपाय है वो हम बता रहे हैं आपको, वो है मंत्र का जाप करना। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं 1 माला 3 माला, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की माला अवश्य करें, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो मन में परेशानियां हैं, टेंशन है, बॉदरेशन है, वो दूर होगी और धन की स्थिति भी बेहतर होगी। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका विर्गो मतलब साइन बनता है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपकी जो इनकम है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है या उसमें कमी आ सकती है। जो एक इनकम का मतलब आगमन बना हुआ था आपके लिए, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन आप अपने मित्रों पर भी पूरा विश्वास ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस एक बात और भी आपसे बताना चाहते हैं, वो क्या? वो ये कि कुछ चीज़ों को लेकर के मानसिक तौर पर भी आप परेशान रह सकते हैं। आपके आसपास, आपके चारों ओर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं जिनको देख करके आपका मन उदास हो जाए। तो अपनी उदासी को आपने दूर कैसे करना है, इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा बड़ा साधारण सा उपाय बता रहे हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को आप एक सफ़ेद रुमाल, हैंकी जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हैं और कोई ना कोई सफ़ेद मिठाई उनको खिला सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को जो कि 8 से 10 साल की एज की हों। ये उपाय आप जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आज के दिन आप किसी गरीब आदमी को भोजन करा सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो आप अगर किसी गरीब आदमी को भोजन कराते हैं या उसको कुछ कपड़े दे देते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे शुरुआत करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है, उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, आज जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके दशमेश हैं। चंद्रमा करियर के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा आज के दिन। उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, अधिक हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में है और उनके पीड़ित अवस्था होने की वजह से ग्रहण दोष लग गया है। उसी के कारण ये सब समस्या आपके लिए आज के दिन बनेगी। हालांकि ये टेम्परेरी है, आज की बात है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज किसी ना किसी तरह से जो भी कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं उनको आप फेस कर लीजिए। उपाय हम आपको जरूर देंगे। अगर आपने उपाय किए, आपके विरोधी भी थोड़ा बहुत सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको किसी के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जिसके कारण बिना किसी कारण के विवाद बन जाए। इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना है। हालांकि सुख सुविधाओं में कोई कमी आपके लिए नहीं आएगी। सुख सुविधाओं का भरपूर
आप एंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे। और थोड़ा बहुत इतना जरूर है कि मात्र पक्ष की ओर से आपको थोड़ा उनके क्रोध का सामना या उनके प्रेम में थोड़ी कमी, इसका आपको एहसास हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी माता का सम्मान करें और उनका आदर करें तो ये आपके लिए सर्वोपरि उपाय है, बहुत बड़ा उपाय हो जाता है ये तुला राशि के जो मित्र हैं हमारे उनके लिए। बाकी की बात यह है कि अगर आज के दिन आप किसी भी काले सफेद कुत्ते को अपने हाथों से दूध पिलाएं तो ये और एक सुंदर उपाय रहेगा आपके लिए। आगे बात करेंगे जो हमारे वृश्चिक राशि के मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा आज भी कन्या राशि में है, लेकिन कन्या राशि में रहते हुए जो आज उनकी स्थिति है गोचर में, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका कोई भी बनता हुआ कार्य उसमें विघ्न पैदा हो सकता है, उसमें रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी एजुकेशन को लेकर के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके मित्रों की ओर से भी कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि जिससे आपका मन थोड़ा उदास हो जाए। मतलब यानी कि जो भी आप उनसे किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस अगर आप उनसे रखते हैं तो वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए फिर आपको तकलीफ होगी। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने मित्रों से किसी प्रकार का आज के दिन उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपकी प्रभावित होती लग रही है या उसमें कोई कमी लगती है आज के दिन, तो धन के आगमन में भी एक तरीके से कमी का एहसास आपको होगा। उपाय आप क्या करें? देखिए, उपाय आपके लिए एक ही बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको भी हम बराबर बोल रहे हैं। तो आपको करना यही है कि मां सरस्वती जी की पूजा करें, एक तो नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो किसी गरीब को भोजन अवश्य करा दें, तो उससे आपकी कई समस्याएं सॉल्व होंगी। और आज के दिन जहां तक हो सके अगर आप सफेद वस्त्र पहनेंगे या पहनना प्रेफर करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम उपाय है ये। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों की जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो दशम भाव में रहेगी, और दशम भाव में रहने से मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि थोड़ी सी आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ तक की भी है इस बात की संभावना कि अगर आपके प्रमोशन आदि की कोई बात चल रही थी पहले से, तो ये प्रमोशन या तो आपका अभी रुक सकता है, इस पर रोक लग सकती है, या फिर आपकी जगह किसी दूसरे को भी ये प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी समस्या रहेगी कुछ समय तक आपके लिए। बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी। लेकिन उपाय आप जरूर करें, और उपाय एक ही है कि गणपति जी की अगर आपने पूजा की तो आपके कष्ट जो है गणपति जी काफ़ी हद तक दूर करेंगे। और श्रद्धा भाव से अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो और भी अच्छी बात। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपके करियर में जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं जिनका मकर राशि बनता है, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका एक तरीके से जो व्यक्तित्व है या जो आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है, उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे आप। और भरपूर इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके कारण आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा, धन का आगमन भी होगा, अच्छी मात्रा में रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा राजयोग बनने की वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव है। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बस थोड़ी समस्या है
तो कहाँ पर है कि आपको ऐसा महसूस होगा आज के दिन कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं कि जो बहुत आसानी से बन सकते थे, उनमें कहीं ना कुछ छोटी मोटी समस्या आने के कारण वो थोड़ा अभी पेंडिंग पड़ गए। ये जरूर स्थिति आपकी रहेगी। और इसके अतिरिक्त आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ी समस्या दिख रही है अभी। तो उसके लिए आपको उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि भगवान शंकर जी के मंदिर में आपको जाना है और वहाँ जा कर के जल चढ़ाएं शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला करके। और उसके अलावा आप सफ़ेद और काले तिल आज के दिन जल में प्रवाह करने हैं मिला करके। सफ़ेद और काले तिल आप जल में मिला लीजिए और उसको फिर मिला लीजिए एक साथ और उसको जल में, बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। तो उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सही होगा। और दूसरी बात, जो भाग्य के कारण रुकावट हो रही है थोड़ी बहुत चीज़ों में, वो भी दूर होगी। आगे बात करेंगे जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, मतलब जिनका एक्वेरियस साइन है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन आप कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका कैसा रहने वाला है। तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है साथियों, वो 8th हाउस में रहने वाली है। और 8th हाउस में रहने के कारण आज आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कारण कोई बात ऐसी हो सकती है, आपके और उनके बीच में कहासुनी भी हो सकती है या कुछ थोड़े हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको करने नहीं चाहिए, जो कि आपको, क्योंकि ग्रह आपके इन बातों के लिए इजाज़त आपको नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको एक तरीके से अपमान उठाना पड़ सकता है, उसमें आपका ही नुकसान है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके पेशेंस रखें, धैर्य रखें और जितना हो सके, जो चाहे आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो कुछ कहते भी हैं तो थोड़ा सा शांत स्वभाव से ही रहें और उनकी बात को इस कान से सुन के इस कान को बाहर निकाल दीजिए। मतलब कुछ ज़्यादा उसको गंभीरतापूर्वक ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा समस्या बन सकती है। दूसरी बात देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, कारोबार के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 19-21 समस्या बन सकती है। और अपने कारोबार से संबंधित आपको कहीं बाहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि यात्रा जो आप करेंगे थोड़ी खर्चीली तो होगी, लेकिन आपकी यात्रा वो लाभकारी सिद्ध होगी। उपाय आप क्या करें? उपाय आप यही करें कि एक तो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की भी समस्या बनती नजर आ रही है, स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से क्या, आंख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको रोग परेशान ना करें तो उसके लिए सबसे पहला तो उपाय आप ये करें कि एक जटा वाला नारियल ले लें और जटा वाला नारियल लेकर के आज प्रातःकाल स्नान करके और बहते जल में प्रवाह कर दीजिए, सर पे एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उसको घुमा करके। ये उपाय आप करें। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आप क्या करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। और अगर आपने ये उपाय किए तो आपका जो अचानक प्रमोशन होने की संभावना दिख रही है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, अन्यथा कोई ना कोई रुकावट जरूर उसमें पैदा हो सकती है किसी ना किसी कारणवश। आगे बात करते हैं और अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। देखिए, आपके चार्ट में जो चंद्रमा हैं वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं। हालांकि आज रात को 9 बजे निकल जाएंगे, जैसा मैंने आपको पंचांग में बताया भी है, लेकिन पूरा दिन तो अभी है। लेकिन इनके यहाँ होने से जो थोड़ी बहुत समस्या थी वैवाहिक जीवन में, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो रही है। लेकिन आपको क्या करना है, पूरे धैर्य के साथ, अगर आपने अपने धैर्य का परिचय दिया, पेशेंस रखा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी रह सकती हैं। आपको रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, इन चीज़ों से बचना है। और जहाँ तक उपाय का सवाल है, देखिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं का सम्मान जरूर करें। अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे तो मान के चलिए कि आपके वैवाहिक जीवन का भी
सुखद होगा वैवाहिक जीवन भी आपका, और आपके कार्य क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा आपको। यही आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे उत्तम उपाय है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल 28 फरवरी का। आपको अगर ये पसंद आया है साथियों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस दैनिक राशिफल का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और आप उनका लाभ ले पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाजत चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।